हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CUET का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी बीच जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने भी अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आउट कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीट मैट्रिक्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एवरी कोर्स को डिफाइन करा है। सो आज हम कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका क्या सीट एलिजिबिलिटी है एंड उनका क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड यू आर seeking for the best resource that you have to follow for your MCQs, then you can follow किरण पब्लिकेशंस की जो कॉमर्स स्ट्रीम की पूरी बुक है। उसमें आपके सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे, MCQs भी, नोट्स भी, सब कुछ कवर है। ठीक है, क्या क्या कवर है तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो में देख लेते हैं। कॉमर्स के लिए ये किरण पब्लिकेशंस की बुक है। ठीक है, तो इस बुक में आपका जो सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, 2140 प्लस आपको MCQs यहाँ पर मिल रहे हैं। रिवीजन के लिए नोट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 21 सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं, दैट टू फॉर आर प्रीवियस ईयर्स 2022 एंड 2023। ठीक है, OMR शीट्स भी आपको मिल रही हैं एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको गिवन यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा जो बिजनेस स्टडीज़ है उसके लिए सबसे पहले आपको नोट्स गिवन होंगे, देन आपको चैप्टर वाइज MCQs यहाँ पर गिवन होंगे, देन आपको सॉल्व पेपर्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डेट वाइज देखो यहाँ पर आपको गिवन होंगे। तो इस तरीके से बुक जो है वो डील करने वाली है, क्योंकि इसमें पास्ट ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड हैं एंड ये इसका सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है। आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर दिस बुक ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन। ऐसी आपका अकाउंटेंसी है जिसमें आपका पूरा पॉइंटर्स रहने वाले हैं, नोट पॉइंट्स इसमें हैं इंपॉर्टेंट, जिससे आपका पूरा चैप्टर एक बारी में रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आपके MCQ एंड दैट टू आर हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पोर्शन भी यहाँ पर कवर है। ओके, उसके भी MCQs आपको मिलेंगे एंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर आपको सॉल्व गिवन है, देखो सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स में आपको नोट पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे ही आपको यहाँ पर MCQs एंड आपको यहाँ पर ये जो सॉल्व पेपर्स हैं वो आपको गिवन होंगे। ऐसे ही आपका मैथ्स में पूरा यहाँ पर चलने वाला है। तो एंड आपको यहाँ पर OMR शीट भी यहाँ पर बिल्कुल एट द एंड गिवन है, ताकि आप पूरा एक सिस्टमेटिक वे में एक पेपर को लगा सको। सो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस बुक, इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अब फटाफट से बढ़ते हैं कि हमारा जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कॉमर्स ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी सीट मैट्रिक्स है, जो भी एलिजिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो क्या क्या हमारे गिवन है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ब्रोशर उन्होंने आउट करा है उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। PDF फॉर्मेट में सारा वहाँ पर अवेलेबल है। पर्टिकुलर कोर्स जैसे आप मान लो BCom ऑनर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं BCom ऑनर्स की। तो BCom ऑनर्स के लिए आपको दो कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो है आपका कोई भी एक लैंग्वेज एंड आपका मैथ्स एंड आपका एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 आपकी लिस्ट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में गिवन है, तो आप वहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकते हो। BCom ऑनर्स को आप ऑप्ट करने के लिए एक और कॉम्बिनेशन को देख सकते हो जिसमें आपका कोई भी लैंग्वेज, अकाउंटेंसी कंपलसरी है, जैसे पहले में मैथ्स कंपलसरी था, एंड एनी टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं सिंपल BCom पे। तो BCom के लिए आपको इसके लिए भी दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चॉइस में दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है, एंड दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड एक सब्जेक्ट आपका B1 से भी हो सकता है एंड B2 से भी हो सकता है। जो सेकंड कॉम्बिनेशन वो है आपका कोई भी एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट, आइदर B1 और B2 कुछ से भी हो सकता है, प्लस जनरल टेस्ट यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, तो हमारे जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे फॉर BCom ऑनर्स या फिर BCom प्रोग्राम, तो वो होंगे कैसे। देखो, जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपके मेरिट ज़्यादा बैठ रही होगी तो वो आपके मार्क्स काउंट होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं पूरा मार्क्स एलोकेशन की प्रोसेस बताऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कोर्स विच इज़ BBA FIA, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BMS। तो ये तीन कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए सेम एलिजिबिलिटी है, जो है आपकी इंग्लिश यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज, प्लस मैथ्स कंपलसरी है एंड जनरल टेस्ट यानी सेक्शन 3 वो भी कंपलसरी है। ठीक है, सो ये तो थी आपकी पूरी एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप जो भी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो उसके लिए आपको सब्जेक्ट देने कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप अगर कोई से भी स्टूडेंट हो, तो उसके लिए एक बेस्ट जो कॉम्बिनेशन रहता है, डिस्पाइट ऑफ वट एवर कोर्स यू वांट टू परस्यू, इज कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को लो, ठीक है, या फिर कोई एक लैंग्वेज को लो, ठीक है, प्लस आप 3 डोमेन्स को फिल करो, ठीक है, जिसमें से आपका जो कंपलसरी है वो भी कवर हो जाए और जो अननेसेसरी है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, एंड आपका एक जनरल टेस्ट। तो
तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो दिस वॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। साइंस वालों के लिए एंड आर्ट्स वालों के लिए भी वीडियो जल्दी आ रही होगी जिसमें हम उनकी भी सीट मैट्रिक्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़।